आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? एक ऐसा वचन है जो हमें एक कंफर्ट को देता है, एक शांति को देता है, एक आशा को देता है कि परमेश्वर हमें कभी भी अकेला क्या नहीं किए हैं, नहीं छोड़े। हमने देखा कि यीशु मसीह ग्रेटेस्ट कंफर्टर है, सबसे बड़े क्या है? तसल्ली देने वाले परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं, आज जो हम देखने वाले हैं, यीशु मसीह अपने शांति को क्या करते हैं? देते हैं। क्राइस्ट पीस, कि परमेश्वर ने अपने शांति को क्या करते हैं? हमें हमारे जीवन में क्या करते हैं? देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अभी जाने वाले हैं और अपने चेलों को, कम गिन के चेले थे, उनको यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं अभी जाने वाला हूँ। उनको वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा एनकरेज कर रहे हैं, एक तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले मुसीबतों से वो क्या करें? बच सके, स्ट्रांग हो सके और लड़ सके। हालेलुया। तो हमने अभी आज हम ये पूरा चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। 15 वचन में जब हम देखते हैं, वचन कहता है इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। एक बार पढ़ो उसको जोर से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर आप मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरी आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानेंगे। समझ में आ रहा है? हम अगर एक जन से, एक व्यक्ति से अगर हम प्रेम रखते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि हमारा प्रेम जो है सिर्फ केवल क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ बोलने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ प्यार करते हैं, बाहर से दिखाते नहीं, हम एक्शन में करने वाले क्या होना चाहिए? हम होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो कैसे होना चाहिए? आप, मैंने जो भी आज्ञा दिया है उसको करने वाले होना चाहिए। हम आज्ञाओं को करने वाले होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो कुछ कहा, हम संसार के जीवन जी रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, वो क्या नहीं है? वो सही नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं अगर आप मुझसे प्यार कर रहे हो, मेरे आज्ञाओं को क्या करो? मानो। इससे लोग जानेंगे कि क्या है, तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। आगे जब हम देखते हैं 16 और 17 को साथ में पढ़े, फास्ट। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, ओके, एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, कि यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और परमेश्वर पिता क्या करेंगे? एक सहायक को भेजेंगे जो सदा सर्वदा क्या होगा? रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह अभी स्वर्ग में वापस जाने वाला है। तो यीशु मसीह जाने के पहले हमें अकेला छोड़कर क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। यीशु मसीह और एक सहायक को दे रहे हैं। सहायक मतलब हेल्पर। और ये हेल्पर कौन है वो अभी हम देखते हैं। ये वचन थे, मैं सहायक, एक हेल्पर, एक कंफर्टर को क्या करता हूँ? देता हूँ। हेल्पर मतलब जो हमें मदद करता है। कंफर्टर मतलब क्या है? जो हमें तसल्ली क्या करता है? देता है। और हम देखते हैं कि बाइबल में कौन, परमेश्वर किसको भेजने वाले हैं? किसको भेजने वाले हैं? नहीं पता आपको ये सब कौन है? कंफर्टर कौन है? हेल्पर कौन है? हाँ, यीशु मसीह अभी जाने वाले थे, किसको भेजने वाले हैं? जोर से बोलो। पवित्र आत्मा को क्या करने वाले हैं? आपका बाइबल रीडिंग कितना है वो समझ में आ रहा है। आप लास्ट टाइम एग्जाम लिखे, इसमें सब पढ़ा रहेगा, क्या फायदा आपका? हाँ, शर्म आएगा ना पास्टर का बीवी बोलने के लिए कि आपको ये सब चीजें सिंपल वाला नहीं आता है। परमेश्वर अभी, यीशु मसीह अभी जा रहे हैं, तो यीशु मसीह अभी क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं एक सहायक को भेजूंगा, एक कंफर्टर को भेजूंगा। यीशु मसीह हमको किसको देकर गए हैं? हमें पवित्र आत्मा को क्या किए हैं? देकर गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं एक सहायक को भेजूंगा। वो कब तक रहेगा? वो हमेशा तुम्हारे साथ क्या करेगा? रहेगा। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजता है, कब तक रहेगा? वो हमेशा। याद रखो, परमेश्वर ने जब हमें भेजा, जिस समय हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस समय क्या हो गया? हम, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या हो जाता है? आ जाता है।
हालेलुया। हम पाप करेंगे तो हम, वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुख करते हैं, पर पवित्र आत्मा को हमारे जीवन से हम क्या नहीं करते हैं, नहीं भगाते। हम भगा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वादा किया है और परमेश्वर ने हमें एक छाप दिया है हमेशा के लिए। वो हमारे पाप से क्या नहीं होगा, दूर नहीं होगा। पर याद रखो, हमें पाप करना नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, एक पर्सन है, एक जीवित व्यक्ति है जिसको हम शोकित करते हैं। एक जो पर्सन के अंदर जैसा फीलिंग होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो हमारे अंदर वास होता है। और हम जब पाप करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या होता है, उन्हें दुख होता है। आगे 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, जो सत्य का आत्मा, जो दुनिया नहीं ग्रहण कर सकता, वो मैं तुम्हें क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, पर तुमने देखा है, तो तुमने जाना है, और वो तुम्हारे अंदर क्या होगा, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, रहेगा। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा का नाम क्या है। एक तो है कंफर्टर, दूसरा हेल्पर, तीसरा हम देखते हैं क्या है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा कैसा आत्मा है, सत्य का आत्मा है। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं और भी बहुत सारे आत्मा है, झूठ के आत्मा है, दुष्ट आत्मा, सब जो क्या है, झूठ की आत्मा है। हमें क्या करेगा, वो हमें झूठ बोलकर क्या करेगा, हमें फंसा सकता है। पर परमेश्वर का आत्मा कैसा है, सच्चाई का आत्मा है। लोग, दुनिया के लोग क्या नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं और उन्होंने कभी समझा नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, हमने उनको क्या किया है, पवित्र आत्मा को समझा है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और वो हमारे अंदर क्या होगा, होगा। ऐसे परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अभी क्या है, उनके साथ है, पर उनके अंदर क्या नहीं है, नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह है, तब तक यीशु मसीह क्या है, उनके साथ है। यीशु मसीह जब चले जाते हैं, यीशु मसीह जाने के पहले उनको क्या करते हैं, उनको पवित्र आत्मा देते हैं, फूंकते हैं। जब हम आगे देखेंगे, यीशु मसीह फूंकते हैं और पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाता है। और जब हमारे अभी के टाइम पे ये परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मन फिराकर पहले बार जब हम सत्य को ग्रहण कर हम उद्धार को पाते हैं, उसी टाइम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या होता है, आता है। सुनो क्यों, क्योंकि संसार अभी वैसा नहीं। बहुत सारे चर्चेस में गलत शिक्षाओं को क्या करते हैं, सिखाते, बोलते कि पास्टर के पास पावर है, लेइंग ऑफ हैंड्स, मतलब वो बताना चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को दे सकते हैं। नहीं, कोई भी मनुष्य पवित्र आत्मा को क्या नहीं कर सकता। वचन कहता मैं तुम्हें भेजूंगा, वचन कहता यीशु मसीह बोलते मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। परमेश्वर पिता से मैं मांग कर तुमको क्या करूंगा, भेजूंगा। कोई और मनुष्य के पास नहीं है। कोई बोलता है रिसीव इट, रिसीव द होली स्पिरिट, झूठ है वो सब। क्या है, क्योंकि केवल वो कौन कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर दे सकते। कोई मनुष्य के पास पावर नहीं है कि पवित्र आत्मा को आ और जा क्या करने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि वो खुद पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। हम जब मांगते हैं, मन फिराकर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में क्या करते हैं, देते हैं। उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। हमें कोई मनुष्य की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। जंगल में कितने सारे जन यीशु मसीह को ग्रहण करते रहेंगे, उधर कोई मनुष्य भेजने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रचार करने के लिए है। प्रचार करते हैं, लोग सुनते हैं, और वो जब मन फिराता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या होता है, आता है। समझो इन बातों को। तो यीशु मसीह बोलते हैं अभी तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे अंदर क्या होगा। अभी तक चेलों के अंदर नहीं थे, परमेश्वर भेजेंगे। आगे जब हम देखते हैं, आई विल नॉट लीव यू कंफर्टलेस, आई विल कम टू यू, मैं तुम्हें क्या नहीं करूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। यीशु मसीह बोलते तुम मैं अकेला क्या नहीं करूंगा, मैं, यीशु मसीह का वचन इब्रानियों के पुस्तक में भी देखते हैं, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर वापस बोलते हैं मैं तुम्हें
व्याकुल होकर मैं अकेला क्या नहीं करूंगा, आपको घबराहट में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Yet a little while and the world see me no more, yet ye see me because I live in you। और थोड़ा समय और दुनिया मुझे नहीं देखेगा, पर आप देख सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ क्या रहूंगा। चेलों को यीशु मसीह बोलते हैं सभी में जब मेरा मृत्यु होगा, मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन के बाद जी उठेंगे और यीशु मसीह थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। यीशु मसीह को अभी हम आंखों से वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते। हम भी अभी यीशु मसीह को आंखों से क्या नहीं करते हैं, नहीं सकते। पर यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं पर आप जान सकते हो, आप देख सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, रहूंगा। हालेलुया। अभी हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह को देख सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हम जान सकते हैं परमेश्वर के वचन से, हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन से। यीशु मसीह कैसे दिखते हैं, ओके, ये बाइबल जैसे कहता है हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे है, यीशु मसीह का सारा गुण, यीशु मसीह कैसे दिखते हैं, कैसे है, उनका काम क्या है, उनका मन क्या है, वो कैसे है, कितना प्यार करते हैं, कितने दयालु है। जो कुछ हमें यीशु मसीह के बारे में जानना है वो काम पर है, वचन में लिखा है। लोग और भी झूठा बातों को इस संसार में करते हैं। मैं रात को सो रहा था, एक प्रकाश आया और मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के लंबे बाल थे, यीशु मसीह ने मुझसे कहा ए मेरे, ये सब क्या है, ये सब झूठ है। ये सब क्या है, झूठ है। यीशु मसीह को अगर हम देखना है, हम परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं जैसा गया हूं मैं वैसे ही क्या करूंगा, आऊंगा। परमेश्वर पर्सनली आपके घर में आकर क्या नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी क्या हुआ है, लिखा गया। पुराने नियम में परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते थे, आते थे, जिसको हम क्रिस्टोफेनी और थियोफेनी करके हम बोलते हैं कि परमेश्वर क्या करते थे, कुछ समय में अब्राहम से 3 फरिश्ते के द्वारा आए, गिडियन के पास आए और जो शाद्रक मेशक अबेदनगो के पास वो आग में आए। परमेश्वर ऐसे समय में आते थे क्योंकि परमेश्वर का वचन तभी लोगों के पास क्या नहीं था, नहीं था। अब यीशु मसीह आए गए, परमेश्वर का वचन दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं आऊंगा बादलों में सबको क्या करने, लेने के लिए। समझ में आ रहा है? तब तक हम कोई भी यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं। अभी वो जो हमारा ड्रीम्स और वो सब क्या है, वो सब बंद हो गया है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अभी कोई भी सपने से या कोई भी भविष्यवाणी से कुछ भी क्या नहीं होते, हमसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से अभी हमें क्या करते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने ही सोच विचार से, वचन कहता है कि ज्यादा टेंशन की वजह से भी हमें सपना क्या होता है, आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सपने को परमेश्वर ने कहा करके बोलेंगे, क्योंकि हर दिन आपको सपना आता है। आधा तो सपना कुछ भी क्या नहीं होता, उसका मीनिंगलेस होता है, कुछ भी सही नहीं होता है। आधा से ज्यादा क्या, सब मेजॉरिटी क्या होता है, वैसे ही होता है। लोग कुछ भी आपको बोल सकते हैं, ढोंग कर सकते हैं, आपके जीवन में ऐसा होगा, आशीष होगा, ये होगा। जो फॉल्स टीचर्स, जो गलत शिक्षक लोग हैं, वो लोग अपने आप को, अपने और लोगों को खींचने के लिए क्या करते हैं, इन चिन्हों को इस्तेमाल करते हैं। पर वो सारे चिन्ह क्या हो गए हैं, जब परमेश्वर का वचन लिखा तब से क्या हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। जब से वचन हुआ है, इसीलिए हमें वचन के द्वारा, हमें जो भी आगे के बारे में, जो भी फ्यूचर के बारे में जानना है, हमें कोई भविष्यद्वक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर बाइबल में भविष्यवाणी है, आगे क्या होगा सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर जो कुछ हमको बताना चाहते हैं वो बाइबल में लिख कर दिया, सबके लिए लिख के क्या किया है, दिया है। हालेलुया। बोलते हैं मैं अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कोई भी लोग नहीं देख सकते हैं, पर आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे देख सकते हैं। At the end ye shall know that I am in my Father, ye in me and I in you। बोलते हैं कि अभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं पिता के अंदर हूँ, आप मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारे अंदर क्या हूँ। हालेलुया। वचन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं पिता के अंदर क्या हूँ,
और हम क्या है, यीशु मसीह के अंदर है और यीशु मसीह हमारे अंदर है। यीशु मसीह बोलते हैं आई इन यू, मतलब क्या है, मैं तुम्हारे अंदर हूं। सो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारे अंदर आता हूं। क्या होता हूं, मैं तुम्हारे अंदर आता हूं। सो जिस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर आता है और यीशु मसीह भी हमारे अंदर क्या होते हैं, आते हैं, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या है, एक है। तीनों हमारे अंदर क्या होते हैं, आते हैं। त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में क्या होते हैं, आते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं तुम्हारे अंदर आता हूँ और वचन कहता है मैं तुम्हारे अंदर आता हूँ, तुम मेरे में क्या हो। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल बैप्टिज्म, या जो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जिस समय यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तभी हमारा स्पिरिचुअल बैप्टिज्म होता है। क्या होता है, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म। आत्मिक हमारा बपतिस्मा क्या होता है, बपतिस्मा मतलब क्या, बपतिस्मा मतलब क्या, कि एक मनुष्य जो क्या करता है, डूबता है, पानी में डूबता ही करके नहीं है। बैप्टिज्म मतलब क्या है, डूबता है। आजा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं दो है, एक तो है बैप्टिज्म ऑफ वाटर और दूसरा है बैप्टिज्म ऑफ स्पिरिट। तो बैप्टिज्म ऑफ स्पिरिट क्या है, कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस समय हमने यीशु मसीह को मन फिराकर जब हमने प्रार्थना किया, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। कौन आता है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं और हम जो मनुष्य है, हम परमेश्वर के अंदर क्या करते हैं, जाते हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं, बैप्टिज्म। बैप्टिज्म मतलब क्या है, इमर्जन, डूबना। तो हम परमेश्वर के अंदर क्या हो जाते हैं, हो जाते। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे क्या हो, एक अंग हो। वी आर वन फैमिली, वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है, कि हम सारे जन यीशु मसीह को ग्रहण करके हम सारे जन परमेश्वर के अंग है, परमेश्वर के अंदर है और परमेश्वर हमारे क्या है, अंदर है। हालेलुया। He that hath my commandments keep them, he that loveth me, and he that loveth me shall keep my love my Father. He shall be loved of my Father. I will love him and will manifest to him. परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरे वचन को आज्ञा करेगा, परमेश्वर पिता उससे प्यार करेंगे और क्या होगा, मैं उससे क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। क्या करूंगा, मैनिफेस्ट। परमेश्वर का वचन से जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्यार करते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें प्रकट क्या करते हैं, और भी हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। जब हम भजन संगीता 119 को देखते हैं, दावीद कितने खूबसूरती से बोलते हैं कि हे परमेश्वर क्या है, मैं तेरे वचन को दिन रात क्या करता हूँ, मनन करता हूँ। आपका वचन मेरे लिए पाँव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हे परमेश्वर, जो कोई आपके वचन से प्यार करता है वो कभी भी दुख नहीं होगा। जो ऐसे कितने सारे बातों को दावीद क्या करता है, बोलता है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्यार करेंगे, परमेश्वर हम अपने आप को और भी क्या करते हैं, हमें दिखाते हैं। ये एक ऐसा कुआं है जो कभी क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। उसका कितना गहराई है हम कभी भी नाप क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, फिर जूदास नाम का जो एक 12 चेलों में से और एक जूदास था, जो इस्करियोट नहीं, जो फंसाने वाला नहीं, वो बोलता है परमेश्वर आप कैसे हमें आप प्रकट करेंगे और दुनिया आपको क्या नहीं कर सकता, नहीं देख सकता। यीशु मसीह बोलता है, इफ अ मैन लव मी ही विल कीप माय वर्ड्स। तीसरे बार बोल रहे हैं, जो कोई मुझसे प्यार करेगा वो मेरे वचन को रखेगा। जो कोई मुझसे प्यार करेगा मेरे वचन को रखेगा, और एंड माई फादर विल लव हिम। आप परमेश्वर से प्यार करते हो, आप परमेश्वर के वचन को रखेंगे और परमेश्वर पिता आपसे क्या करेंगे,
प्यार करेंगे एंड विल कम टू हिम एंड मेक अवर अबोर्ड विथ हिम। ये देखो क्या वचन कहता है, ध्यान से सुनना सब लोग। परमेश्वर बोलते हैं जो कोई क्या करेगा, जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे वचन को क्या करेगा, रखेगा। सो जब हम परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे। तो परमेश्वर पिता भी हमसे क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करते हैं और दोनों हमारे जीवन में आकर हमारे साथ क्या करेंगे, रहेंगे। ऐसे वचन कहता, हम दोनों आकर आपके साथ क्या करेंगे, रहेंगे। हालेलुया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे, रखेंगे। जब हम परमेश्वर से वचन को प्यार करेंगे, आज्ञा मानेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा और हमें क्या करेगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि क्या है, परमेश्वर हमें अकेले नहीं छोड़े हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और यीशु मसीह भी हमारे अंदर है। यह हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर भी हमारे क्या है, अंदर है। हालेलुया। देखो 3 अलग अलग वचन में हम देखते हैं, एक ही साथ में बोलते हैं कि हम तीनों हम क्या है, आपके साथ रहेंगे। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, He that loveth me not keepeth not my commandments, my saving which here is not mine, but Father hath sent. यीशु मसीह बोलते हैं जो कुछ मैं बोलता हूँ वो मेरे ओर से नहीं है, वो किसके ओर से है, पिता की ओर से। These things I spoke unto you, but being yet present with you. मैं ये सब इसीलिए बोलता हूँ, मैं जब अब तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे साथ में हूं, कि और एक मैं क्या करूंगा, एक कंफर्टर को क्या करूंगा, भेजूंगा। वो क्या करेगा, तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें सारी बातों को क्या करेगा, याद को दिलाएगा। क्या करेगा, याद को दिलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का ये क्या है, ये क्या है, एक काम है। पवित्र आत्मा का क्या है, एक काम है कि पवित्र आत्मा हमें कुछ नए बातों को क्या नहीं करेगा, हमारे जीवन में हमारी गलतियों को सिखाएगा, ये बातों को सिखाएगा। जो भी सिखाएगा कुछ भी बाइबल के अगेंस्ट क्या नहीं होगा। याद रखो कि कुछ भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा। कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वर्गदूत, कोई भी परमेश्वर के वचन से अलग अगर कुछ कहता है, वो क्या है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। गलतियंस में देखते हैं कोई भी मनुष्य, कोई भी स्वर्गदूत या कोई भी चीज, आत्मा परमेश्वर के वचन से नहीं बोलेगा, वो क्या है, अकर्स्ड है, वो क्या है, श्रापित है, ऐसे हम बोलते हैं। याद रखो, याद रखो। इसीलिए हम देखते हैं कि लोग भी इस संसार में लोग बोलते हैं, अरे पवित्र आत्मा में हमारे अंदर आया और क्या किया, हमें ये बातों को सिखाया, वो बातों को सिखाया। आप मुझे क्या करो, फॉलो करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे पर्सनली क्या किया है, ये बातों को बताया है। अगर पवित्र आत्मा ने कुछ भी बात बाइबल के अलावा तुमको बताया है, तो याद रखो कि वो पवित्र आत्मा क्या नहीं है, नहीं है। कोई स्वर्गदूत आपको बोला कुछ बात जो बाइबल में नहीं है, वो स्वर्गदूत क्या नहीं है। क्यों? ऐसे ही बहुत सारे कल्ट्स क्या हुए हैं आए, जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो हम देखते हैं, जो जेहोवा विटनेस देखते हैं, या ऐसे अलग अलग देखते हैं, वो लोग सब क्या बोलते हैं कि हमको परमेश्वर ने ये बातों को सिखाया, ये हमको हमें परमेश्वर ने क्या किया, ये सब बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया। जो इस्लाम है, जो मुस्लिम लोग जो बिलीव करते हैं, वो लोग ने भी यही बिलीव किया कि मोहम्मद नाम का जो व्यक्ति है, उसको पर्सनली एक फरिश्ता ने क्या किया, एंजल, एक एंजल आके जो उनका जो प्रॉफिट है, उनको ये सब बातों को लिखा और क्या बोला, बाइबल के अलावा क्या किया, एक पुस्तक को दिया जिसको कुरान बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए बाइबल और कुरान में बहुत सारा मैचिंग है। क्यों? क्योंकि पूरा कुरान क्या है, इससे इंस्पायर्ड है। क्योंकि पहले बाइबल को लिखा गया था, उसके बहुत सालों के बाद क्या होता है, इस्लाम का जन्म होता है। तो एक मनुष्य ने क्या बोला कि मुझे स्वर्गदूत ने बोला कि क्या है, ये बातों को लिखो। ये बात जो है आधा क्या है, बाइबल से कॉपी है और नया बनाकर क्या किया है,
बना है। समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा या कोई भी स्वर्गदूत क्या करे, परमेश्वर के वचन से आपको अलग सिखाएगा तो वो क्या है? वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? बातों को सिखाएगा जो परमेश्वर की ओर है और उन्हें याद दिलाएगा। क्या करेगा? याद दिलाएगा। परमेश्वर हमारे चीजों को क्या करते हैं? हमें याद दिलाते हैं। इसीलिए हम तीसरा हफ्ता को क्या करते हैं? हमें वचन पढ़ने का हम रखते हैं। अगर हम बाइबल के वचन को पढ़े ही नहीं, हमारे दिल में दिमाग में अगर होगा ही नहीं, पवित्र आत्मा हमें कहां से हमें क्या करेगा? याद दिलाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर परमेश्वर को हमें याद दिलाना है, पवित्र आत्मा को याद दिलाना है, हमें याद करने की जरूरत है। तभी वो वचन हमारे जीवन में क्या होगा? परमेश्वर पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे, प्रकट करेंगे, रिन्यू करेंगे, रिमेम्बरेंस में लाएंगे। वचन कहता है फिर 27, पीस आई लीव अनटू यू, द पीस क्या है? माई पीस आई गिव अनटू यू। इस संसार का क्या नहीं है? शांति नहीं, मेरा शांति को मैं क्या करूंगा? देगा। क्योंकि इस संसार का शांति हमें क्या करता है? कुछ समय का हमें शांति देगा और हमें क्या करेगा? हमें फिर उसके बाद क्या करेगा? हमें अशांति दे देगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो शांति दूंगा वो संसार वैसा शांति मुझे क्या नहीं कर सकता? नहीं दे सकता। हालेलुया। ओके, ये have heard how I said unto you, I go away and come again, yet if ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, and my Father is greater than I. परमेश्वर कहता है कि मैंने ये तुमको बताया है, और परमेश्वर लास्ट में कहता है कि क्या है? मेरे पिता मुझसे क्या है? बड़े हैं। बड़े किस में? उम्र में? बड़े किस में? हाइट में? साइज में? बड़े हैं रोल में। ठीक है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? नम्र किया पिता के अंदर। इसीलिए परमेश्वर को, पिता को वो अपने आप से क्या करते हैं? बड़ा कहते हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह का नम्रता है कि परमेश्वर अधीन होने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया। Ye have heard how I said unto you. Okay, and now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. इसको भी डालो, पीछे दो, पीछे। बातें नहीं करना है आप लोग को, छोटे लोग, इसीलिए मैं आप लोग को बुलाते नहीं है। And now I have told before it come to pass, that when it come to pass, ye might believe. मैंने इसीलिए तुमको ये कहा है, जब वो समय आएगा तो आप क्या कर सके? समझ सके। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं भी जाने वाला हूँ, पवित्र आत्मा आएगा। तो ये सब तुमको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि जब समय आएगा तब तुम क्या करो? विश्वास करो, हाँ हमको परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले ही क्या किया था? बताया। इसीलिए वो अपर रूम में एक्ट्स चैप्टर 2 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है, एक आग के समान, एक हवा के समान। जब उन लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, शक्ति से, उनको फिर याद आता, हाँ हमको पहले ही क्या है? यीशु मसीह ने बताया था। याद रखो, जब हम आगे पढ़ेंगे, दो अलग अलग चीजें, पवित्र आत्मा आना और पवित्र आत्मा का सामर्थ आना। यीशु मसीह जब जा रहे थे तभी पवित्र आत्मा दे दिए थे। समझ में आया? और यीशु मसीह जब उठा लिए गए, उसके बाद पेंटेकोस्ट के टाइम में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तभी पवित्र आत्मा नहीं आया। पवित्र आत्मा का पावर क्या किया है? आए, क्योंकि पवित्र आत्मा तो पहले ही उनको परमेश्वर ने दे के गए थे। समझ में आ रहा है? इसीलिए बहुत सारे टाइम हमारे लोगों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा क्या है, पर हम क्या नहीं है? पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, पवित्र आत्मा के शक्ति से नहीं है। अगर परमेश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा से भरपूर में रहेंगे, हम भी पतरस की तरह जाएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। समझ में आ रहा है?
हमें इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा से क्या करें, हमें भरे। आपके काम में आप हमें बोल्डनेस को लाए, पवित्रता को लाए। हम परमेश्वर आपके भय मान को हम क्या कर सके, चल सके। वो प्यास को लाए कि हमें आत्मा को जीतना है, हमें लोगों को नरक से क्या करना है, बचाना है। हमें अपने आप के लिए नहीं जीना। ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से ये बातों को क्या करता है, लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है हमें उस स्वर्ग के लिए हमें क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हम क्या है, परमेश्वर का ब्राइड है। तो जब हमारा लग्न में जो शादी होगा यीशु मसीह के साथ, जो मैरिज सफर हम देखते हैं फ्यूचर में, तो परमेश्वर उसके पहले हमें तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, तैयार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह फिर वचन कहता है, हियर आफ्टर आई विल नॉट टॉक टू यू। अभी मैं तुमसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि संसार का क्या है, सरदार आता है। क्या है, एंड हैथ नथिंग इन मी। क्या है, जो अभी संसार का क्या है, शैतान। अभी वो क्या करेगा, आ रहा है। अब यीशु मसीह को वो क्या करना चाहता है, वो मारना चाहता है। शैतान को पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा, कि यीशु मसीह तीसरे दिन में क्या होंगे, जी उठेंगे। शैतान अभी सोच रहा है कि क्या है, यस मेरा प्लान सब कुछ हो गया। अभी यीशु मसीह को मैंने जुदास को फंसाकर, जुदास को मैंने अभी क्या किया है, 30 चांदी के सिक्के से लोगों को जमा कर मैं यीशु मसीह को पकड़कर अब यीशु मसीह को मैं क्या करने वाला हूँ, मारने वाला हूँ। यस, यीशु मसीह को मार दूंगा तो अभी कोई भी बचाने वाला क्या नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे उसके अंदर है शैतान। पर यीशु मसीह जी कर क्या करते हैं, वापस उठते हैं। बट दैट द वर्ल्ड में नो दैट आई लव द फादर एंड द फादर गेव मी कमांडमेंट, इवन सो आई डू। आखिरी वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह बोलता है कि अभी मेरा समय हो गया है, पिता मुझसे प्यार करते हैं और मैं पिता से प्यार करता हूं, इसीलिए मैं पिता का आज्ञाओं को क्या करता हूं, मानता हूं। यीशु मसीह हमें क्या 15 वचन में बोले, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट। यीशु मसीह बोलते हैं अगर आप मुझसे प्यार करते हो मेरे आज्ञाओं को मानो। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह पिता से इतना प्यार करते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञाओं को क्या करते हैं। तो यीशु मसीह क्या है, करने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह करके बता रहे कि मैं तुमसे क्या करता हूं, प्यार करता हूं, आपसे प्यार करता हूं और मैं पिता से प्यार करता हूं। मैं सिर्फ बोलने में नहीं, मैं करके दिखा। उन्होंने जो बोला मैंने उनका आज्ञाओं को माना। अगर आप भी मुझसे प्यार करते हो मेरे आज्ञाओं को क्या करो, मानो। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह हमें आज्ञा पालन करने बोलते हैं और यीशु मसीह खुद करके दिखाते हैं पहले। हालेलुया। फिर यीशु मसीह बोलते हैं आओ उठो, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। यीशु मसीह अभी उठकर क्या कर रहे हैं, जा रहे काम से। उनके जो टेबल से यीशु मसीह ने खाए थे वो ये सब उधर ही क्या हो रहा है, हो रहा। और यीशु मसीह बोलते चलो उठकर अभी क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे। और आगे यीशु मसीह बहुत बातों को सिखाते हैं। तो अभी हम फिनिश करेंगे कि यीशु मसीह इन पूरे अध्याय में, अभी पूरे अध्याय आज जो हमने सीखा उसमें से यीशु मसीह हमारे क्या है, अपने शांति को देते हैं। पहले यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ने अपने वचन को दिया, इसीलिए बोलते हैं कि कीप माई कमांडमेंट्स। तो पहला तो हमारे जीवन में कंफर्ट क्या है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन को दिया कंफर्ट करने के लिए। याद है हमने एक सीखा पिल्स ऑफ कंफर्ट। जब हम वचन को पढ़ते ही हमें वचन क्या करता है, तसल्ली देता। परमेश्वर शांति के लिए क्या क्या करते हैं, पहले तो वचन देते, दूसरा क्या करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करते हैं, देते तसल्ली के लिए। तीसरा क्या देते हैं, परमेश्वर बोलते हैं मैं खुद तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे साथ क्या करूंगा, रहूंगा। और यीशु मसीह बोलते हैं मैं जीता हूं इसीलिए आप भी क्या करोगे, जियोगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें आगे का आशा देता है, हमें मरने की टेंशन नहीं है, हमें किसी बात का टेंशन नहीं है। मैं जीता हूं इसीलिए आप भी क्या करोगे, जियोगे। जैसे यीशु मसीह मरने में से तीसरे दिन जी उठे हैं, हम भी मरेंगे और एक दिन ऐसा होगा यीशु मसीह हमें भी क्या करेंगे,
जी उठाएंगे। हालेलुया। एक आशा, जैसे यीशु मसीह जीवित है हम भी जीवित क्या करेंगे, रहेंगे। तीसरा देखता है कि फादर एंड आई लव यू, परमेश्वर भी हमसे प्यार करते हैं और यीशु मसीह भी हमसे क्या करता है, प्यार करते हैं। पांचवा हम देखते हैं कि पिता और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह तीनों हमारे साथ क्या है। हालेलुया। चौथा हम देखते हैं कि हमें निरंतर पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमें सिखाता है और हमें अपने परमेश्वर के राह में चलाता है। हमें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। चेले लोग भी सोच सकते हैं, अरे यार यीशु मसीह जाएंगे तो हमें अभी कौन सही मार्ग में शिक्षा करेगा, सिखाएगा, हम गलत हो गए, कौन हमें सिखाने वाला कौन है। ये देखो कौन है यीशु मसीह ने। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर क्या करेंगे, सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहूंगा। मैं आप जिधर जिधर जा रहे हैं मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। कोई और टीचर आपके साथ नहीं रहेगा, कोई और पास्टर कोई आपके साथ क्या नहीं होगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर आपको सिखाएगा। परमेश्वर का वचन आपके साथ रहकर आपको क्या करेगा। साथ में देखते हैं परमेश्वर अपने शांति को क्या करते हैं, देते हैं। इस संसार का शांति हमें क्या करेगा, थोड़ा समय का खुशी देता है, पर परमेश्वर का शांति हमेशा का क्या है, शांति देता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.